दोस्तों, आपने एक बात तो बहुत बार सुनी होगी कि अंतरिक्ष में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और उसमें वैज्ञानिक रहते हैं और समय समय पर वो धरती पर आते भी रहते हैं और दूसरे दल को वहां पर भेजते भी रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि अंतरिक्ष से स्पेस स्टेशन गिरते क्यों नहीं। वैसे सैकड़ों सालों से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र रहा है। उसके रहस्य और संभावनाओं को जानने की चाह वैज्ञानिकों की दुनिया में नए आसमान को स्थापित करती है। 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 से लेकर आज 2021 तक कुल 12 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे गए। तो फिर आखिर तब से लेकर अब तक घूम रहे ये स्टेशन गिरते क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस स्टेशन क्या होते हैं और इन्हें क्यों बनाया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इन्हें अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है और अंतरिक्ष में भेजने के बाद ये स्पेस स्टेशन अपनी ऑर्बिट में कैसे बने रहते हैं और ये धरती पर क्यों नहीं गिरते। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इन पर काम क्यों नहीं करता। आइए फिर जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, और बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप देख रहे हैं डीप स्पेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई दशकों पहले स्पेस स्टेशन बनाने के विचार को महज एक साइंस फिक्शन माना जाता था और ये केवल स्पेस लवर की कल्पना तक सीमित था, जब तक 1940 के दशक में स्पष्ट नहीं हो गया कि इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण विज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या होता है स्पेस स्टेशन? दरअसल एक स्पेस स्टेशन, जिसे ऑर्बिटल स्टेशन या ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है, वास्तव में एक अंतरिक्ष यान होता है जो लंबे समय के लिए इंसानी यात्रियों को अंतरिक्ष में ठहरने की सुविधा देता है। यानी कि ये एक अस्थायी घर होता है जहां पर हम जाकर रिसर्च करते हैं और अंतरिक्ष के बारे में नई नई चीजों की खोज करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इसे एक प्रकार का अंतरिक्ष आवास भी कहा जा सकता है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में आवास बनाने की जरूरत क्या थी? स्पेस स्टेशन के निर्माण का उद्देश्य क्या है? इसके जवाब में कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे मानव शरीर पर अंतरिक्ष के वेटलेसनेस का परीक्षण, अन्य ग्रहों की जानकारी लेना या स्पेस ट्रैवलिंग को मुमकिन बनाने का एक प्रयास। लेकिन इन सभी तर्कों का मूल है जिज्ञासा। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि इस यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व केवल धरती पर मौजूद एक छोटी चींटी से भी कम मायने रखता है, तो शायद ये कहना बिल्कुल सही होगा। और इसी तरह से अंतरिक्ष में छिपे हजारों रहस्यों को जानने के लिए स्पेस स्टेशन का निर्माण करना बहुत जरूरी था। एक ऑर्बिटल स्टेशन को बनाए रखने का उद्देश्य कार्यक्रम के आधार पर भिन्न होता है। स्पेस स्टेशन को अक्सर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों में मिलिट्री लॉन्चेस भी हुए हैं। 1950 के दशक में जैसे ही अंतरिक्ष युग शुरू हुआ, अंतरिक्ष विमानों और स्टेशनों के डिजाइन मीडिया के बीच पॉपुलर हो गए। पहला अल्प विकसित स्टेशन 1969 में अंतरिक्ष में 2 रशियन सोयुज़ व्हीकल को जोड़कर बनाया गया था। उसके बाद 1984 में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में नासा द्वारा निर्मित एक पूरी तरह से ऑपरेशनल और स्थायी रूप से बसा हुआ स्पेस स्टेशन मौजूद है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल मानव शरीर और अंतरिक्ष यान के प्रभाव का अध्ययन करने के साथ साथ कई स्पेस मिशन के और एस्ट्रोनॉट को रहने का स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे 15 देशों ने मिलकर बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इकट्ठा होने में 10 साल और 30 से अधिक मिशन लगे। ये 15 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 स्पेस एजेंसियों के बीच वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सहयोग का एक अभूतपूर्व परिणाम है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है, जिसका वजन करीब 460 टन है और ये पृथ्वी से 250 मील ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा करता है। कभी कभी यह 450 मील के अंतराल पर भी पहुंच जाता है। इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि इतना विशाल और वजनदार स्पेसक्राफ्ट स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा कैसे गया? किसी साधारण स्पेसक्राफ्ट की तरह स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन बनाना और फिर उसे एक ही बार में अंतरिक्ष में लॉन्च करना असंभव है। ऐसे रॉकेट का निर्माण आज तक नहीं हुआ जो कि इतने विशाल स्पेस स्टेशन का भार उठा सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक पहुंचाने में भी एक समस्या थी। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों में लॉन्च किया गया और धीरे धीरे ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को असेंबल करने की प्रक्रिया 1990 के दशक से चल रही है। इस मॉड्यूल और अंतरिक्ष में भेजा जाता है।
अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को जरूरी सपोर्ट सिस्टम देने के लिए समय के साथ साथ मटेरियल को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। 20 नवंबर 1998 में एक प्रोटॉन रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल ज़ारिया को लॉन्च किया गया था। ज़ारिया के लॉन्च होने के 2 सप्ताह बाद STS-88 स्पेस शटल मिशन में यूनिटी को लगाया गया, जो 3 नॉट मॉड्यूल से बना हुआ था और इसे ज़ारिया से जोड़ा गया था। इस बीच कई और मॉड्यूल स्पेस में लॉन्च किए गए, जो कि निर्धारित अवधि में ISS के साथ जुड़ते गए। पूरे स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 40 से ज्यादा असेंबली उड़ानों की जरूरत थी। 2020 तक 36 स्पेस शटल उड़ानों के द्वारा ISS एलिमेंट्स को स्पेस में डिलीवर किया गया। किसी भी स्टेशन को अपनी ऑर्बिट में बने रहना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अब जानते हैं स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट में लंबे समय तक कैसे रहते हैं और वो गिरते क्यों नहीं। दोस्तों, स्पेस स्टेशन के हिस्सों को रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में लाया जाता है। ऑर्बिट में पहुंचने और वहां बने रहने के लिए स्पेस स्टेशन को एक निश्चित गति की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में लगभग 17,105 मील प्रति घंटा यानी तकरीबन 5 मील प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और इस अंतराल में वह हर 3 घंटे में सूर्योदय होते देखता है। स्पेस स्टेशन धरती पर क्यों नहीं गिरते, ये समझने के लिए ISS जैसे स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं, हमें उस पर लगने वाले फोर्स के बारे में जानने की जरूरत है। आप फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। फोर्स लगने से कोई भी चीज मोशन में आ सकती है और यही फोर्स गतिमान चीज को रोक भी सकता है। आपने न्यूटन का वो लॉ तो पढ़ा ही होगा कि जब तक किसी चीज को रोका ना जाए वह अपनी गति में न बदलाव करती है और न ही रुकती है। स्पेस स्टेशन को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए 2 अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो कि उन चीजों पर लगती है जिसका वजन होता है। जो चीजें बहुत भारी होती हैं, जैसे कि ग्रह, एक फोर्स बनाते हैं जो कि छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है या उन्हें खींचती है, जिससे हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल। इसी वजह से हम सभी आकाश में नहीं तैरते और जब हम हवा में कूदते हैं तो फिर से नीचे आ गिर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमेशा हमें जमीन पर खींच रहा होता है। जब एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से दूर जाते हैं तब वे स्पेस में तैरते हैं, क्योंकि वे धरती के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर चुके होते हैं। तो फिर ग्रेविटी स्पेस स्टेशन को वापस धरती पर क्यों नहीं खींचती? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक दूसरे फोर्स के बारे में जानना होगा, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दरअसल जब चीजें एक घेरे में घूमती हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें घेरे से बाहर धकेलता है। हम सभी ने अनजाने में ही सही, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जरूर अनुभव किया है। जैसे जब आपके पास में कोई गोल चक्कर या हिंडोला झूले पीछे से धकेला जाता है, तब वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को महसूस कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे स्पेस स्टेशन पर निर्धारित गति से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे दूर धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक उतना ही होता है जितना कि इसे अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्सेस के बीच बने इस बैलेंस को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। जब तक इसके साथ बदलाव गति से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे दूर धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक उतना ही होता है जितना कि इसे अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्सेस के बीच बने इस बैलेंस को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। जब तक इसके साथ बदलाव न किया जाए या स्पेस स्टेशन को रोका न जाए, ये इसी तरह अंतरिक्ष में बना रहेगा। और इसी वजह से बड़े बड़े स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगाते रहते हैं और धरती पर वापस नहीं गिरते। तो क्या स्पेस स्टेशन हमेशा अंतरिक्ष में रहेंगे और वापस नहीं आएंगे? क्या स्पेस स्टेशन धरती पर वापस लौट सकते हैं? जब एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटते हैं तो उसे छोटी कैप्सूल्स में वापस आते हैं जो उन्हें वहां पर लेके गया था। हालांकि उस छोटे कैप्सूल्स में केवल 3 लोग ही वापस आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो क्या होगा जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का उपयोग नहीं करेंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुछ हिस्सों को नए स्पेस स्टेशन में फिर से इस्तेमाल करने के लिए स्पेस में रखा जा सकता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा करने के लिए मिशन कंट्रोलर्स स्टेशन से जुड़े रॉकेटों का उपयोग कर इसे पृथ्वी के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। जब ये काफी करीब होगा तब धरती का ग्रेविटेशनल पुल इसे अंदर खींचना शुरू कर देगा। आखिरकार ये वायुमंडल से टकराएगा और आग की लपटों में बदल जाएगा। ऐसा घर्षण के प्रभाव की वजह से होता है, जिसे अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहा जाता है। दोस्तों, फ्रिक्शन जब अस्तित्व में आता है तब 2 चीजें वास्तव में तेजी से एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। ये संपर्क में आती हैं। घर्षण के कारण चीजें गर्म हो जाती हैं और ठीक उसी तरह जिस तरह 2 पत्थरों को आपस में घिसने से चिंगारी बनती है,
एक बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वायुमंडल को पार कर लेगा तो उसके जले हुए हिस्से संभवतः प्रशांत महासागर से जाकर टकराएंगे और वो अपने पुराने साथियों से मिलेंगे। यानी वहां पर ही सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिराया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।